देखो सवाल में क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखे ना। तो थोड़ा सा इधर हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में इनको चेंज करना है ना। चलिए पहला को हम लोग देख लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल है 3x प्लस 2x² माइनस का 3 बराबर 0, ठीक ना। इसमें देखो क्या चीज़ हम लोग को सुधारना है, इसमें सुधारना है कि पहले हमको क्या कर रखना है, बड़ा घात रखना है, ठीक ना। पहले x का जो सबसे बड़ा घात है यानी चर राशि का जो बड़ा घात है उसको रखना है, फिर उससे छोटा घात, फिर एकदम छोटा घात ना। तो पहले यहाँ पे क्या है, देखो बड़ा घात जो बीच में है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे लिखेंगे 2x² ना, और प्लस अब किसको रखें, x वाले को रखेंगे, x वाले को रखेंगे तो x वाला कौन है 3x है, और माइनस का 3 है बराबर में 0 हो गया। समझ गए ना बाबू, ये हो गया हमारा मानक रूप में ना। चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो कि द्विघात, यहाँ पे ही लिख सकते हो कि हल द्विघात समीकरण का मानक रूप बराबर है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना, इसलिए समीकरण का मानक रूप, फिर इसको लिख देना 2x² प्लस 3x माइनस का 3 बराबर 0। दूसरा वाला लिखेंगे हम लोग, दूसरे को देख लेते हैं ना, यही है ना, इसको देख लो चाहे चलो इसको, यही दूसरा है, लिखेंगे 4x² प्लस का 5x बराबर में 1। इसमें देखो घात तो ठीक है, लेकिन मानक रूप में क्या होता है, बराबर में क्या है 0 है ना, इसमें बराबर में क्या है 1 है। तो 0 कब होगा, जब इस 1 को उठा के इधर से उधर ले जाएंगे ना। यहाँ पे लिख देंगे 4x² प्लस का 5x, प्लस 1 इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 0 हो गया मानक रूप। बाकी दो लोग दो आपके जिम्मे है ना। देखो ये इसको ले जाओगे उधर तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। इसको ले जाना इधर, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक ना। बाकी दो लोग आप लोग कर लीजिएगा, ये दोनों HW, अब ये दोनों उतार लो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक ना। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी इनको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक ना। द्विघात समीकरण कैसे होता है, अगर इस रूप का हो गया कि ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, अगर इस रूप का हो गया हल करने के बाद तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है, ठीक ना। तो इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हल करो, हल करेंगे, सवाल लिख लेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ठीक ना। एक किस सूत्र पे दिख रहा है, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे दिख रहा है ना, सूत्र लिखवा दिए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab बराबर, इधर गुणा कर लो, देखो 2 में x का गुणा करोगे तो 2x और माइनस 2 3 6 हो जाएगा x² प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 2x का 2 1 कम 2 और x का गुणा करोगे तो x आएगा, 2x बराबर, इधर भी हो गया 2x माइनस 6, इसको उठा के उधर ले जाओ, x² प्लस का 1 प्लस 2x माइनस 2x अब प्लस 6 बराबर 0। इधर प्लस में था इधर ले आया माइनस में हो गया, इधर माइनस में था इधर ले आया तो प्लस में हो गया, ठीक ना। देखो ये प्लस में है माइनस में है, इसका काम हो जाएगा खत्म, तो हो जाएगा x² प्लस 6 प्लस में है 1 प्लस में है 6 1 7 बराबर 0 ना। देखो इस रूप का है, जी हाँ ax² है सरजीत, gx² है, x वाला नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 0x ले सकते हैं ना, प्लस में 0x लिख देंगे। घात अगर यहाँ पे 2 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक ना। इसको देखते हैं हल करके, जैसे उसे रहने दो, लिखेंगे हल x² माइनस का 2x बराबर -2 और 3 - x, यहाँ पर हो जाएगा x²
-2x बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा x² माइनस का 2x, इधर -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6, इधर माइनस प्लस 2x इधर आएगा तो -2x बराबर में 0 ना। यहाँ पे देखो माइनस में 2x है, यहाँ भी माइनस में 2x है, दोनों क्या होंगे, जुट जाएंगे। समान चिन्ह है तो जुटेगा, खत्म नहीं होगा। x² इहो माइनस तो जोड़ दो, 2 2 4x प्लस का 6 और बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण रूप का है ना, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करा है कि x - 2 x + 1 फिर x - 1 और x + 3, ठीक ना। इसको देखते हैं, देखो इसको एक चीज और कर सकते हो कि इसको पक्षांतर कर दो इधर, तो वाला एक सूत्र बनेगा, पहला कोष्टक में a + b दूसरा कोष्टक में a - b, ठीक ना। या तो एक ही सूत्र लेकिन बनेगा, दूसरा का सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें x - 2 है, इसमें x + 3 है। अगर यहाँ पे x + 2 होता तो काम बन जाता, ठीक ना। तो या तो सूत्र बना लो या तो डायरेक्ट क्या कर दो, गुणा कर दो, कि इसका गुणा पहले इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, तो गुणा कर ले, थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो क्या होगा इसमें कि जो 2 है, ये जो x है, x का गुणा एक बार x में होगा, एक बार x का गुणा 1 में होगा, ठीक ना। तो कराओ गुणा, तो हो जाएगा x का गुणा x में कराओगे तो x², x का गुणा 1 में कराओगे तो हो जाएगा प्लस x से कम x। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का गुणा कराएंगे, -2 का ना, तो -2 का गुणा x में कराओ, फिर -2 का गुणा 1 में कराओ। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस -2 1 कम 2 ना। उसी प्रकार से हल करेंगे, इसका पहले वाले का गुणा इन दोनों में होगा, फिर दूसरे के वाले का गुणा भी इन दोनों में होगा, तो x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और x का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1, x का गुणा x पे करेंगे तो x आएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक ना। सबको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा x², यहाँ पे देखो -2x है, यहाँ पे प्लस 1x है, तो 2x में से 1x क्या होगा, घटेगा ना, तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, और x में से x घटा तो बचेगा x केवल ना, यानी 2x में से 1x घटा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ पे -2 है तो -2 लिख लो, इसको उठा के इधर ले आओ, -x² -3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x² प्लस में x² माइनस में, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब x वाले को देख लो, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है, तो -3 -1 -4 हुआ, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो -4 में से 1 गया, कितना बचेगा। चाहे ऐसे कर दो कि 1 तो देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ x क्या है माइनस में, इसका काम क्या हुआ, खत्म हो गया, बचा क्या -3 बचा और x, और +3 यहाँ है, -2 यहाँ है ना, तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 यहाँ बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगेगा, और कुछ नहीं बचा इसमें, अब बराबर में 0। देखो इसमें अधिकतम घात 2 है नहीं है, घात 2 था लेकिन कट गया ना, हल करने के बाद पता चलेगा, यही नहीं कि डायरेक्ट गुणा के देख लिए कि यहाँ घात 2 यहाँ घात 2 सर जी है, नहीं, इस रूप का हमको बनाना है, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, क्या द्विघात समीकरण नहीं है। एक चीज ध्यान देना कि समीकरण सब है, ठीक ना, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, बस ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त क्या है कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर राशि का 2 होना चाहिए, इसमें अधिकतम घात कितना है 1 है ना, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 2x - 1 x - 3, दूसरे तरफ है, पहला कोष्टक में x + 5, दूसरा कोष्टक में x - 1 है ना। इसको हल करो, इसका भी गुणा इसमें कराओ, फिर इसमें कराओ, तो हो जाएगा 2, देखो 2 1 कम 2, x का गुणा x में कराओगे x², फिर इसका गुणा इसमें कराओ तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 3 में कराओगे 2 3 6 x है तो x ना, और फिर यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस, माने माइनस प्लस है ना, 1 का गुणा भी इन दोनों में होगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 लिखा नहीं जाता, ठीक ना, केवल 1 रहेगा तो लिखो, अगर उसके साथ x है तो
एक्स का गुणा एक में कराए तो एक्स है ना। जिस तरह से देखो यहाँ पे अगर 2 का गुणा हम एक में कराएंगे 2 एक कम, उसी तरह से हम एक्स का गुणा एक में कराएंगे तो कितना एक्स ना। यहाँ पे लिख दो एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3 बराबर, वही चीज इधर करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 5x और माइनस 5 एक कम 5। पहले एक्स का गुणा एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आया है, इसका गुणा इसमें कराए है ना, फिर इसका गुणा इसमें कराए। देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, माइनस हो गया। एक्स का गुणा एक में कराए एक्स हो गया। अब फिर क्या है कि प्लस 5 का गुणा कराए तो प्लस 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 ही रहेगा। 5 है यहाँ, एक्स है यहाँ तो 5x हो जाएगा। इसका गुणा फिर इसमें कराए तो प्लस माइनस माइनस 5 एक कम 5 ना। अब देखते हैं कुछ कटने लायक है कि नहीं। सबको उधर ले जाओ, कटने लायक हो या ना। हल करते चलो। 2x स्क्वायर और यहाँ पे है -6, यहाँ पे है -6, मतलब -6x है, यहाँ पे है -x, तो माइनस माइनस जुटेगा -7x। अब प्लस का 3 है तो 3। अब इसको हल करके उधर ले आएंगे ना। देखो प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस का 5x है माइनस का x है, तो 5x में से 1 x घटेगा कितना बचेगा 4x, वही प्लस का इधर ना। जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। 5 प्लस इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 बचा। सब उठा के उधर लेगा, जो कटना था काट दिए घटा दिए। देखो 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 1 x स्क्वायर है, प्लस में ही माइनस में है। 2 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटेगा ना, तो कितना बचेगा केवल x स्क्वायर बचेगा, केवल x स्क्वायर यहाँ बचा। अब x वाले को खोजो। देखो -7x -4x दोनों माइनस में जुटेगा तो -7 4 11x। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, घटेगा ना, यो क्या होगा जुटेगा। 5 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो जी सर जी है। कैसे पता चला, क्योंकि चर राशि का अधिकतम घात कितना है इसमें 2 है ना। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। एक सवाल लास्ट देख लेना, फिर जो 3 सवाल है वो होमवर्क दे देंगे ना। प्रश्नावली 4A में 4.1 चाहे 4A में कितने सवाल हैं टोटल इस टाइप का 8 सवाल है। ठीक, 8 में से 5 हम बता दे रहे हैं, 3 तुम लोगों को होमवर्क दे देंगे। यहाँ पे देखो इसको x - 3 है, यहाँ पे 2x + 1 है ना। और इधर देखो गुणा जो कराना होता है, जैसे गुणा ऐसे कराते हो ना कि 4 और गुणे 3 तो 3 और 2 ऐसे है तो गुणा कराते हो ना, पहले इस 2 का गुणा 3 में कराएंगे, फिर 2 का गुणा क्या में कराएंगे 4 में कराएंगे, फिर 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 का गुणा। वही चीजें यहाँ भी होता है। ऐसे अगर लिखा है x - 3 और यहाँ पे लिखा है 2x और प्लस का 1, तो वही चीज करते हैं कि 1 का गुणा पहले 3 में कराएंगे, फिर 1 का गुणा x में कराएंगे, फिर 2x का गुणा 3 में कराएंगे और 2x का गुणा x में कराएंगे ना। गुणा वैसे ही होता है, बस इसमें चिन्ह नहीं लगा, इसमें चिन्ह लगा है बीच में। ठीक, तो देखते हैं x का गुणा पहले किस में कराएंगे 2x में करा लेंगे ना। सबसे पहले x का गुणा 2x में कराएंगे और फिर इसी x का गुणा किस में कराएंगे 1 में कराएंगे। चाहे बारी बारी करा सकते हो कि इसका गुणा पहले इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, फिर इसका गुणा इसमें करो, तुम्हारा मर्जी, बस दोनों का दोनों में गुणा होना चाहिए। ठीक ना। तो गुणा करा लो। x का गुणा 2 में कराओगे तो 2 एक कम 2 और x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे जब इसका गुणा फिर इसमें कराओगे तो प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, x से कम x हो जाएगा। अब क्या करेंगे फिर इस 3 का गुणा, ठीक ना, -3 का गुणा पहले 2x में कराएंगे, फिर -3 का गुणा 1 में कराएंगे। तो करा दो गुणा, क्या होगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 3 दूना के 6x माइनस प्लस माइनस 3 एक कम 3 बराबर। अब इसको करेंगे। देखो इसका गुणा डायरेक्ट इसमें करा दो, डायरेक्ट इसमें करा दो, क्योंकि इधर बाहर 1 है इधर अंदर 2 ठो है, तो 1 ठो का इसका गुणा कितना होगा, ये दोनों में हो जाएगा, बात खत्म ना। तो x का गुणा x में कराओगे तो x स्क्वायर होगा, x का गुणा 5 में कराओगे तो प्लस 5x हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं इधर। देखो 6x माइनस में 1 x प्लस में है, तो 6x में से 1 x गया कितना बचेगा 5x बचेगा। 6 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, इधर -3 है -3 लिख दो। ये देखो प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर है, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x आएगा ना, माइनस में हो जाएगा 5x। इधर से देखो दोनों को इधर ले आया ना, तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को उठा के हम यहाँ रख दिए हैं, चिन्ह बदल दिए। देखो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, अब इधर बचा क्या, सब उधर चला गया तो 0 बचा। अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में है,
तो घटेगा, ठीक ना। 2x² में से 1x² गया तो क्या बचा, 1x² बचा। अब माइनस का 5x इधर है, माइनस का 5x इधर है, कटेगा नहीं, चिन्ह अलग अलग होता तब कटता ना, एक ही चिन्ह है तो जुटेगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा -10x, और यहाँ पे -3 अलग से है तो इसको केवल -3 लिख दो बराबर 0। यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण होने का शर्त क्या है कि इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसको थोड़ा उतार लो, ठीक ना। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। उसके बाद 3 HW दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे होमवर्क है आप लोगों का ना। देखो प्रश्नावली का छठा सवाल है x² प्लस 3x + 1 बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। सातवां सवाल है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x - 1 ना। आठवां सवाल है x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। ये तीनों सवाल आप लोगों का HW है, इसको क्या कर लेना, घर से कर लेना, ठीक ना।